बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपको करेले की माँ बनाने का तरीका बताऊंगी जो बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने करेले लिए हैं, उनको अच्छी तरह धो लिया है नमक लगाकर। तो 3-4 घंटों के लिए मैंने इन्हें रख दिया था। उसके बाद मैंने इन्हें अच्छी तरह धो के तो खुश्क कर लिया है। अब मैं इन्हें फ्राई कर लेती हूँ। सबसे पहले एक कढ़ाई लूँगी, उसमें कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी। फ्लेम को ऑन कर दूँगी। तेल हमारा अच्छी तरह जब गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें करेले डाल दूँ। कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें करेले शामिल कर देती हूँ। इसके बाद जब मैं करेले फ्राई कर लूँगी तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलेंगे। आधा किलो कीमा है और आधा किलो मैंने करेले लिए हैं। करेले लाइट ब्राउन हो चुके हैं, हल्के से हम इनको गोल्डन करना है। अब इनको मैं निकाल लेती हूँ। बहुत ज़्यादा हमने इनको रेड नहीं करना। फ्लेम को मैं बंद कर देती हूँ। अच्छी तरह इनका ऑयल निचोड़ लूँगी। अब इनको मैं एक प्लेट में डाल देती हूँ। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ चलते हैं। आधा किलो मैंने कीमा लिया है, उसको मैंने अच्छी तरह धो लिया है। तो धोने के बाद मैंने इसमें पानी हस्बे मामूल या हस्बे ज़ायका जो भी आपने लेना है वो मैंने इसमें डाल दिया है। तो आप अपनी मर्ज़ी से जितना चाहें ले सकते हैं जिससे कीमा गल जाए। आज मैं कुकर में कीमे को नहीं हिलाऊंगी। आज मैंने सोचा चलो कढ़ाई में डाल के इसको गला लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने कीमे को जो है वो अच्छी तरह धो लिया है, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इसमें मैंने इसके मुताबिक पानी डाला है। तो मैंने तो तकरीबन पानी, आधा किलो कीमा है तो 2 से 3 गिलास पानी के इसमें शामिल किए हैं। तो उसके बाद मैंने बारीक प्याज काट लिया है, वो भी इसमें शामिल करती हूँ। 2 दरमियाने साइज़ के मैंने प्याज ले लिए हैं, उसको बारीक काट लिया है। इसके बाद मैं इसमें लहसुन शामिल करूँगी। लहसुन को भी इसमें शामिल कर देती हूँ। हाफ़ टी स्पून में इसमें नमक शामिल करूँगी, क्योंकि नमक मैंने करेलों में भी डाला था, तो इसलिए मैं अपने हिसाब से नमक इसमें डालूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, जिस तरह आप लोग नमक खाती हैं आपको पसंद है। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर इसमें शामिल करूँगी, क्योंकि इसमें मैंने मिक्स मसाला भी डालना है। तो ये ना हो कि मिर्चें हमारी तेज़ हो जाए, तो इसलिए अपने हिसाब से मैंने 1 टेबलस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल किया है। 1 टीस्पून इसमें हल्दी शामिल करूँगी। 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ धनिया मैं इसमें शामिल कर दूँगी। 1 टीस्पून मिक्स मसाला इसमें शामिल करूँगी। फ्लेम को कर दूँगी मैं ऑन। तो इसको कीमे को तकरीबन हम 15 से 20 मिनट, 10 मिनट भी जो है वो कीमा है, गोश्त नहीं है। तो फर्स्ट टाइम जो है वो मैं कढ़ाई में इसको गला रही हूँ। वैसे मैं प्रेशर कुकर में ही इसको पका लेती हूँ। तो पहले तो इसको 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम आंच पर रखते हैं, फिर देखेंगे हमारा कीमा गला है कि नहीं गला। तो अब इसके ऊपर मैं ढक्कन दे देती हूँ और 10 मिनट इंतज़ार करते हैं हम कीमे को गलाने के लिए। ये चेक करते हैं कीमा हमारा गला है कि नहीं। 10 मिनट हो चुके हैं।
अभी भी थोड़ा सा इसमें फ़र्क है, तो अब मैं फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर देती हूँ। मिनट हमारे हो चुके हैं, चेक करती है हमारा गला है कि नहीं। वो इसमें तो भी पानी काफ़ी ज़्यादा है, वो तो कोई नहीं, चले सूख जाएगा। चेक करती हैं कि कीमा हमारा गल गया है कि नहीं। कीमा माशाल्लाह गल चुका है। अब मैं फ्लेम को तेज़ कर देती हूँ ताकि जो पानी रह गया वो भी खुश्क हो जाए। पानी जब खुश्क हो जाएगा तो इसमें मैं टमाटर और हरी मिर्चें डालकर मसाला भून लूँगी। तो चलिए, जब तक कि हमारा पानी खुश्क होता है हम टमाटर काट लेते हैं। ढक्कन मैंने इसके ऊपर नहीं देना, फ्लेम को मैंने तेज़ कर दिया है ताकि पानी हमारा खुश्क हो जाए। पानी हमारा खुश्क हो चुका है। अब इसमें मैं हाफ़ कप कुकिंग ऑयल शामिल करती हूँ। अब इसमें टमाटर शामिल कर देती हूँ। दो मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, उनको बारीक काट लिया है। अब इसमें मैंने 1.5 चम्मच खाने का मैंने लिया है अदरक, इसको भी मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। 2 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, इनको भी मैंने बारीक काट लिया है। ज़्यादा नहीं ली क्योंकि फिर बहुत स्पाइसी साइलन हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें सूख मिर्च पाउडर भी डाला है और मिक्स मसाला भी शामिल किया है। तो इसको भी इसलिए मैं जो है वो 2 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं। ये भी बहुत ज़्यादा कड़वी हैं। 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी शामिल कर देती हूँ। और हाफ मैंने लेमन लिया है, वो भी इसमें मैं निचोड़ लेती हूँ। ये देखिए बड़े साइज़ का है, नींबू है। अगर छोटा है तो आप पूरा डाल दें, बड़ा है तो हाफ इसमें निचोड़ लूँगी। अब तकरीबन मैं इसको 5 से 6 मिनट अच्छी तरह पका लूँगी, इसको भून लूँगी जब तक ये अपना घी निचोड़ देता। उसके बाद मैं इसमें केले ऐड करूँगी। आँच को मैं हल्का सा लो कर देती हूँ और इसके ऊपर मैं ढक्कन दे देती हूँ। साथ साथ हम चेक करते रहेंगे, चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लग जाए। ढक्कन दोबारा दे देती हूँ और 2 मिनट और मज़ीद इसको पका लेती हूँ। 2 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं इसको चेक करती हूँ। कीमा हमारा अच्छी तरह भुन चुका है। अब मैं इसमें करेले डाल देती हूँ, जो मैंने पहले ही वीडियो के शुरू में ही मैंने इनको ऐड कर लिया था, फ्राई कर लिया है करेलों को। आधा किलो हमारे करेले थे और आधा किलो हमारा कीमा है। और इसकी भी तकरीबन मैं 5 मिनट अच्छी तरह बुनाई कर लूँगी ताकि अच्छी तरह हमारा सालन तैयार हो सके। 5 मिनट गुजर चुके हैं। माशाल्लाह कीमा भी हमारा और करेले अच्छी तरह भुन चुके हैं। अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला शामिल करके इसके ऊपर ढक्कन लगा देती हूँ दम के लिए। तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको मैं दम लगाऊंगी और फ्लेम को कर देंगे बंद। इसे तंदूर की रोटी या चपाती के साथ खा सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है।
आज का मेरा व्लॉग इतना ही था। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।